हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर गए हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर नंबर 6। आप जान रहे हो मैक्सिमम मिनिमा चल रहा है। आज हम इसके लास्ट एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 13, 14, 15, 16 चार क्वेश्चन है, चारों एक ही टाइप के हैं, जिसे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, मान निकलता नहीं है। ये सब ऐसे क्वेश्चन जो कि बेहद आसान क्वेश्चन। तो फिर पहले इसके नियम को जानते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, पहले वो दिखाता हूँ आपको मैं। लिखा है ऐसी दो संख्याएं याद करो जिनका योगफल 24 है। ऐसी दो संख्याएं याद करो जिनका योगफल 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम है। जिनका गुणनफल उच्चतम है। तो शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, दो संख्याओं को x y मान लेते हैं, ठीक है ना, और x y में लिखते हैं x + y = 24। एक बात तो लिख दिया इन्होंने। फिर x × y उच्चतम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिमाग नहीं काम करेगा, x × y उच्चतम है। और आप जानते भी हो कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमको फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ता है, और फर्स्ट डेरिवेटिव अब तक हमने पढ़ा है, तो हमने इसका डेरिवेटिव करना, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिला कि मान लो कोई फंक्शन है ही f(z = x, y) कोई फंक्शन है ही ये, अगर तो अगर इसका मतलब कि अवकलन करो, इसका अगर अवकलन किया जाए तो दो वेरिएबल हमारे पास हैं, और हमने दो वेरिएबल का अवकलन अभी सीखा नहीं, मतलब कि दो वेरिएबल के अवकलन पर मैक्सिमा मिनिमा सीखा ही नहीं है, ठीक है ना। हमने केवल एक वेरिएबल पर सीखा है मैक्सिमा मिनिमा। तो आपको मैं पहले कुछ बातें बता दूं ताकि आपको क्वेश्चन कहीं भी कुछ गड़बड़ ना हो। तो मैं आपको पहली बात बताता हूं कि इन सब टाइप के क्वेश्चन में आपको जो भी वर्क प्रोसीजर है ऐसे करना है। वर्क सबसे पहला यही है आपका कि ढूंढो आप कि फंक्शन दिया क्या है। पहली बात यही है कि गिवन डाटा, मतलब कि आपके क्वेश्चन का गिवन डाटा क्या है, पहले उसको लिख लो, ठीक है ना। दूसरा फंक्शन बनाओ। दूसरा आपका काम क्या है बेटा, फंक्शन बनाओ, ठीक है ना, सिंगल वेरिएबल के टर्म में फंक्शन बनाओ, सिंगल वेरिएबल के टर्म में। ऐसा बात नहीं है, वेरिएबल VARIABLE सिंगल वेरिएबल के टर्म में, ठीक है ना। ऐसी बात बेटा बिल्कुल नहीं है कि दो वेरिएबल रहें तब काम करो। दो वेरिएबल पे आपने पढ़ाई करनी नहीं है, वो कॉलेज की पढ़ाई आपकी है। तो फंक्शन बनाओ सिंगल वेरिएबल के टर्म में। किस पर बनाना है फंक्शन, जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो, मतलब कि जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना हो उसके लिए फंक्शन बनाओ सिंगल वेरिएबल के टर्म में। और तीसरा बात, जो भी कह रहा है उसको फाइंड आउट कर दो, बस, ठीक है ना। बस यहां से फंक्शन बनाओगे तो यहीं पे आपको मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा, यहीं से आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम जो भी कहेंगे पूछ लेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। ऐसी दो संख्याएं याद करो जिनका योगफल 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। कोई बात नहीं, पहला गिवन डाटा यही पहले मान लिया। माना दो संख्याएं बेटा जो हमारे पास है ना, वो हैं x और y, ठीक है ना। तो पहला वर्क का प्रोसीजर क्या है कि x गिवन डाटा x + y = 24 दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन डाटा यही दिया है। दूसरा कह रहा है कि और जिनका गुणनफल उच्चतम हो, इनका गुणनफल उच्चतम हो, x और y का गुणनफल उच्चतम हो। यानी कि बेटा आप कहोगे अब यही फंक्शन देगा, जिस पर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है वही आपको फंक्शन देगा, ये जान जाओ। यानी कि जो भी फंक्शन आपका बना, अब यहाँ पे क्या लिखना है, किसके टर्म में, ये भी सोचना पड़ेगा आपको। कुछ मत सोचो, अभी x और y के टर्म में है x y, ठीक है ना। यही फंक्शन बना है आपका। x और y के टर्म में तो यहाँ पे x y लिखना पड़ेगा ना, दोनों के टर्म में यहाँ पे x y लिख दिया। चलो अब हम चाहते हैं कि उसको तो डबल वेरिएबल है, सिंगल में बनाओ। तो यहाँ से y का मान आप चाहो तो पा सकते हो, y = 24 - x, ठीक है ना। तब यहाँ पे हो जाएगा x और y का मान 24 - x। देखो सिंगल वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पे लिख सकते हो f(x).
हो गया, काम खत्म, हमारा फंक्शन तैयार है। जिस पे मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा उसको फंक्शन बनाओ और सिंगल वेरिएबल के टर्म में। दिया तो यह था लेकिन हमको ये सब पता नहीं था कि इस डबल वेरिएबल में कैसे निकलता है मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन हमको ये सब पता है, इसको सिंगल में ला दिया यहाँ से उठा करके, हो गया। अब हम करेंगे, अब क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे। पहले मतलब कि अब फंक्शन मिल गया, इसी पे मैक्सिमम मिनिमम हमको ढूंढना है, तो हम कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, एक्स के सापेक्ष है, तो ये हो जाएगा, पहले गुणा कर लो, 24x माइनस एक्स का स्क्वायर, तो हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 2x। आप कहोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, एस का मान आएगा 12, ठीक है ना। ये तो अभी आपका एफ डैश है, मतलब कि एफ डैश एक्स से खाली एक्स और 12 है, ये मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है। ये जो 12 निकला है ना वो मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है, हालांकि एक के मान आया है और उच्चतम पूछ रहे हैं तो हो सकता है मैक्सिमा हो, पॉसिबिलिटीज बन रही है, लेकिन ऐसे थोड़ी अनडब्बू काम नहीं चलता। अब हम लिखेंगे कि यार मैक्सिमा है 112, तो हम आपको याद है कि हमने मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए तरीकों की सीखा था, एक बार लेफ्ट हैंड राइट चेक करना पड़ता था, सबसे आसान सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव करोगे एफ डबल डैश एक्स बराबर ये आ जाएगा 24 और ये हो जाएगा 0 और -2 हो जाएगा, यानी कि एफ डबल डैश एक्स बराबर 12 पर चेक कर लो, आएगा -2। जब एफ डबल डैश एक्स का मान 12 पे -2 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो है ना x बराबर 12, ए मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि x बराबर 12 क्या हो गया हमारा, ए मिल गया मैक्सिमा में, और इसलिए y बराबर भी यहाँ से क्या है 24 माइनस एक्स, वाई बराबर भी क्या है 12 है, ठीक है ना, बस हो गया। अतः संख्याएं x और y का मान क्या हो गया 12, 12। x और y ऐसी संख्याएं हैं जिनका योगफल 24 और जिनका गुणनफल अधिकतम होगा, इनका गुणनफल 144 होगा। चेक कर सकते हो आप समझ सकते हो 13 और 11 का योगफल भी 24 होता है, 13 और 11 भी 24 होता है, लेकिन गुणा 11 3 33, 11 3 33, 34 363 है, अरे सॉरी 11 3 33, 11 का नाम 11 143 से हुआ, इसका 144 है, इससे जो भी नीचे आओगे कम ही पाओगे। तो 12 और 12 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योगफल भी 24 आता है, और इनका मतलब इस योगफल 24 के लिए इन दोनों का गुणनफल भी अधिकतम आता है। योगफल 24 के लिए इनका गुणनफल भी मैक्सिमम है 144, ठीक है ना। तो आपसे जो पूछ रहा था ऐसी दो संख्याएं याद करो जिनका योगफल 24 है, जिनका गुणनफल क्या उच्चतम हो, तो संख्याएं यही हैं, इनका योगफल 24 और इनका गुणनफल इनके लिए क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। नीचे अपना आंसर लिख सकते हो, होता है जो भी आपको समझ में आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इसी के टाइप का है, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। तो स्टूडेंट आपका अगला क्वेश्चन है 14, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सब। ऐसी दो धन संख्याएं x और y ज्ञात करो ताकि x + y 60 और x y क्यूब उच्चतम हो। बहुत आसान क्वेश्चन। तो अभी हमने आपको बताया था मेथड, तो आपने ये दिखा था कि सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन डेटा है उसको लिख लो, x + y = 60, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहाँ से y का मान लिख लो क्योंकि अभी आगे हो सकता है पुटअप करना पड़े, चलो और कर तो हो गया। और बोल रहा है कि एक्स वाई की उच्चतम हो, जिस पर मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है ये फंक्शन बनाता है, तो यही फंक्शन बनाएगा हमारा। ये अभी एक्स वाई के टर्म में है तो एफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई क्यूब लिखा जाएगा, ठीक है ना, अभी क्योंकि एक्स वाई के टर्म में है। अब इसको हम चाहते हैं कि ये या तो एक्स के टर्म में आ जाए या तो वाई के टर्म में आ जाए। बात हमारी ध्यान से सुनना, इसको या तो पूरे को एक्स के टर्म में ला दो, अगर एक्स के टर्म में लाते हो तो ऐसे हो जाएगा एक्स और वाई का मान हो जाएगा 60 - एक्स का होल क्यूब, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एफ एक्स, ठीक है ना। अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे, या तो इनको वाई के टर्म में ला सकते हो। वाई के टर्म में लाने का मतलब क्या होता है कि एक्स का मान यहाँ से 60 - वाई रख दोगे तो ये 60 - वाई इंटू वाई क्यूब होगा, तो यहाँ पे एफ वाई लिखना पड़ेगा, बस इतना सही है और कुछ है नहीं। तो अब यहाँ पे x है तो हम कहेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, क्योंकि हमको मैक्सिमम मिनिमम इसी पे करना होता है, फंक्शन पे ये सारा काम करना है। फंक्शन मिल गया, जड़ मिल गई, हम कहेंगे f डैश x क्या होगा, अगर प्रथम फलन सेकेंड फल, अगर मैं इसको प्रथम मान लूँ तो 60 - x का होल क्यूब, सेकेंड का अवकलन इसका x का 1 होगा, प्लस इसको अगर अब प्रथम है था ये सेकेंड था, सेकेंड फलन प्रथम का अवकलन, इसका अवकलन हो जाएगा 3
60 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स का माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे हो सकता है ये 60 माइनस एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 3x 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, एफ डैश एक्स है। इसको एक अंदर बढ़ाया जाए ना तो एफ डैश एक्स बराबर 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 60 माइनस एक्स माइनस 3x बचेगा, ये बचेगा एफ डैश एक्स बराबर 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे 60 माइनस 4x। ये फंक्शन सॉल्व हो गया, अपना फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब हम कहेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो हो जाएगा 0 बराबर 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और हमें 60 माइनस 4x, या तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 या 60 माइनस 4x बराबर 0, या तो x बराबर 60 या तो x बराबर 15। सॉल्व करके देखोगे या 60 देगा या 15 देगा। अब किस पर मैक्सिमा है चेक करना पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव से, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव यहीं से कर लेते हैं, यहीं से सेकेंड डेरिवेटिव। ये ध्यान देना, ये बेटा पहला पेज था और दूसरा पेज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये दूसरा पेज है। एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा ये निकालने जा रहे हैं। ये पहला फलन दूसरा मान लो तो पहला फलन हो जाएगा 2, 60 आपको करने आता है मैं जानता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा तेज चलूँगा यहाँ पे। पहला फलन हो गया, सॉरी पहला फलन 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सेकेंड का अवकलन, इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का 4 प्लस दूसरा फलन 60 माइनस 4x पहले का अवकलन, यानी कि हो जाएगा 2 60 माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस 1, यानी कि बढ़िया से लिखा जाए तो एफ डबल डैश एक्स आएगा माइनस 4 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस और इनका माइनस मिलके दे दो, माइनस दे दो यहाँ पे, नहीं ये हो जाएगा 60 माइनस 4x और ये अंदर गुणा कर दो 120, इन जगह ले ले थोड़ा सा, माइनस 2x, ठीक है ना। अब चेक कर लेते हैं x बराबर 60 पर, x बराबर 60 पर f डबल डैश कितना दे रहा है। 60 रखोगे तो ये अभी पूरा 60 रखोगे अभी पूरा 0 हो जाएगा, और 60 रखोगे तो देख रहे हो ना हाँ यो 0 हो जाएगा, था गुणा के रूप में यो टोटल 0 हो जाएगा, सब 0, यानी कि इस पर नॉर मैक्सिमा नॉर मिनिमा 60 तो किसी काम का नहीं है। 15 बचा, x बराबर 15 पर देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव दे रहा है, नहीं दे रहा है, नेगेटिव मैक्सिमा बताएगा। तो एफ डबल डैश 15 की वैल्यू ये आएगा -4 और 60 माइनस 15 का होल स्क्वायर माइनस 15 रखोगे तो 15 चौके 60 0, गुणा करोगे 0, पूरा 0 का मतलब ही नहीं बनता, तो ये जाएगा -4 45 का, ये देखो नेगेटिव आएगा, नहीं ये कुछ भी होगा नेगेटिव, क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव गुणे नेगेटिव तो नेगेटिव ही होगा, यानी कि x बराबर जो 15 है बेटा वो मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि x और 15 हम लेंगे, x बराबर जब 15 हो जाएगा तो y बराबर बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 माइनस 15 बराबर 45, ये हमारे दो आंसर हैं, और ये ऐसे आंसर है कि इनका योगफल 60 आएगा, और ये हवाला इस वाले फंक्शन में इनका गुणनफल मतलब ये हवाला जो फॉर्म है इसमें हमेशा उच्चतम होगा, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी उच्चतम होगी, क्योंकि इसी फंक्शन को सॉल्व करके यही फंक्शन में सॉल्व करे हो तभी आप मैक्सिमम मिनिमम पाए हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप बातें पढ़ रहे हो, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सारे टॉपिक बता दिए गए हैं, करना क्या डेटा पहला दिया हुआ डाटा लिखना है, दूसरा फंक्शन बनाना है, उसी में मैक्सिमम मिनिमा लगाना है, बात खत्म होती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, इसको इरेज करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करो, x और y है जिनका योगफल 35 हो, गिवन डाटा लिखो। सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 35, यहाँ से आप कह सकते हो y बराबर 35 माइनस x ले सकते हो, और कह रहे हैं बेटा यहाँ पे कि वह गुणनफल x स्क्वायर y पे 5 उच्चतम हो, यानी कि यही फंक्शन बनेगा। f x y के टर्म में दिए हैं x स्क्वायर y पे 5, बट हमको इसको केवल x के टर्म में लिखना है, तो x स्क्वायर y पे 5 यानी कि y का मान 35 माइनस x पे पावर 5। अब डेरिवेट करना पड़ेगा, लेंदी होगा, f डैश x f डैश x निकालना पड़ेगा आपको,
प्रथम फलन सेकेंड फलन, प्रथम फलन सेकेंड का अवकलन यानी कि 5 35 माइनस एक्स पे पावर 4 -1, प्रथम फलन सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन 35 माइनस एक्स पे पावर 5 पहले का अवकलन यानी कि 2x, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका हो जाएगा -5x² 35 माइनस एक्स पे पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 2x 35 माइनस एक्स पे पावर 5। यहाँ पे बेटा 35 माइनस एक्स पावर 4 कॉमन ले लोगे ना, तो आप यहाँ पे पाओगे -5x² और प्लस 2x 35 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स पे पावर 4 और यहाँ पे आपका हो जाएगा -5x² और ये हो जाएगा प्लस 70x माइनस 2x² यानी कि 70x माइनस 7x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम बोलेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा 0 बराबर 35 माइनस एक्स पे पावर 4 या 70x माइनस 7x², या तो 35 माइनस एक्स पे पावर 4 बराबर 0 या फिर 70x माइनस 7x² बराबर 0। अब यहाँ से ऐसे हो सकता है x बराबर आप 35 भी पाओगे, ठीक है ना, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x कॉमन है, 7x कॉमन है कर सकते हो, बचेगा क्या 10 माइनस x बराबर 0 यानी कि x बराबर 0 भी पाओगे और x बराबर 10 भी पाओगे। यहाँ से कंपेयर करोगे 0 पाओगे, यहाँ से 10 पाओगे, यानी कि x के 3 मान 0, 10 और 35। सेकेंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ से निकलेगा f डबल डैश x कि किस पे मैक्सिमा दे रहा है, तो f डबल डैश x यहाँ पे पहला फलन दूसरा फलन, ये हो जाएगा प्रथम फलन 35 माइनस एक्स पे पावर 4 सेकेंड का अवकलन, इसका अवकलन कितना होगा, ये हो जाएगा 70 माइनस 7 2 जा 14x, ठीक है ना। 70 इसका हो जाएगा डिवाइड x करने पर और इससे उधर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम फलन सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फलन 70x माइनस 7x², पहले का अवकलन, इसका अवकलन क्या होगा 4 35 माइनस एक्स पे पावर 3 माइनस 1, इसका अवकलन होगा, ठीक है। बढ़िया सॉल्व करोगे तो 35 माइनस एक्स पे पावर 4 70 माइनस 14x प्लस ये हो जाएगा 70 माइनस इसका लगा दो, यहाँ माइनस लग जाएगा 70x माइनस 7x² 4 ही है यहाँ पे, और ये 35 माइनस एक्स का क्यूब। चलो अब देख लेते हैं f डबल डैश x, पहले f0 पर देख लो, f डबल डैश 0 का मान देख लो, तो 0 पे देखोगे तो ये आएगा 35 और ये कितना आएगा 70 माइनस अब ये भी 0 ये भी जो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 35 70 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 21 22 23 24 2450, 7 × 35 के 5 हासिल 3, 7 × 21 22 23 24। अब यानी कि ये तो पॉजिटिव दे दिया, यानी कि इस पर तो मिनिमा होएगा, ये तो मिनिमा होगा, पॉजिटिव f डबल डैश की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इस पर, यानी कि मिनिमा होगा। चलो f डबल डैश 35 पे चेक कर लो, क्योंकि 35 हमको दिख रहा है ऊपर 35 रखोगे यहाँ 0 होगा, टोटल 0 हो जाएगा, 35 रखोगे तो यहाँ भी 0 टोटल 0 हो जाएगा, इस पे 0 आ रहा है, नॉर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। बचा एक पॉइंट f डबल डैश 10, तो 10 पे चेक कर लो, 35 माइनस 10 का पावर 4 और ये 70 माइनस 10 रखोगे तो 140 हो जाएगा, और 10 रख रहा है ना तो ये हो जाएगा 4 70 × 10 700, सीधे 700 लिख लो, ये हो जाएगा 700 माइनस 10, ये भी 700 हो जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, 0 पर टोटल 0 हो जाएगा, बचा यही केवल, और ये आएगा बेटा आपका 25 पे पावर 4 और माइनस 70, ये हमेशा नेगेटिव देगा, नेगेटिव मतलब क्या मैक्सिमा, यानी कि x बराबर 10 आपका मैक्सिमा रिप्रेजेंट करता है, जब x बराबर 10 है तो y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 25। ये हमारा क्या हो गया आंसर।
यहाँ तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। सब आसान है, कुछ है थोड़ी ना, जो दिया हो उसको लिखो, मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट ढूंढो, मैक्सिमम मिनिमम किस पर है देख लो, बस आपकी वैल्यू आपके सामने है। तो बेटा इसको मिटा, अब इसका योगफल 35 है, अरे वाला इनका गुणनफल सबसे अधिकतम होगा यह वाला, ठीक है ना, x बराबर 10 y बराबर 25। तो बेटा इसको मिटा के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा आपके सामने है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 16 है तथा जिनके घनों का योग निम्नतम है, ठीक है ना। गिवन डेटा लेट टू नंबर्स x एंड y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, और फंक्शन क्या बनेगा आपका, फंक्शन x y के टर्म में बनेगा इनके घनों का योगफल x क्यूब प्लस वाई क्यूब। x के टर्म में केवल क्या बनेगा, तो x का क्यूब और y का मान क्या है बेटा 16 माइनस x का क्यूब, y का मान यहाँ से 16 माइनस x होगा, ठीक है ना। f डैश x निकाला जाएगा तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस ए 3 16 माइनस x का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ से तोड़ लो पूरा, 3x का स्क्वायर माइनस 3 इस 16 प्लस, अरे 16 16 256 हो जाएगा, नहीं 16 छक्का 25 256 प्लस x का स्क्वायर माइनस 32x, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, ये हो जाएगा 256 गुणे 3, ठीक है, और माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 32 तिया 96x, एक कट जाएगा नहीं, तो अब बचा क्या माइनस 256 गुणे 3 और माइनस 96x फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्या पाओगे 0 बराबर माइनस 256 गुणे 3 माइनस 96x। तो आप यहाँ से पाने वाले हो, एक बात ध्यान देना, ये बेटा हो जाएगा प्लस, नहीं ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस प्लस, यानी कि x बराबर ये हो जाएगा 256 गुणे 3 बटे 96, 16 16 256 16 छक्का 96 6 3 1 3 3 दूनी, x का मान 8 आ गया, x का मान बेटा यहाँ से कितना आ गया, एक ही मान आया है 8। अब चेक कर लो डबल डेरिवेटिव पे क्या ये हो रहा है, यहाँ पे खेल क्या है, डबल डेरिवेटिव का खेल क्या होगा, f डबल डैश x निकालोगे तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा बेटा प्लस का 96, यानी कि f डबल डैश 8 पर ये आएगा 96 जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये मिनिमा को ही रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम मान नहीं पूछ रहे हैं, तो x बराबर 8 हो जाएगा, y बराबर भी 8 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। डबल डैश x निकालना पड़ेगा बार बार, सेकेंड डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि अब हम वीडियो पे क्लोज करेंगे, ये 4 क्वेश्चन एक टाइप के थे, समाप्त हो गए। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो कि अगले टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको वीडियो समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं, कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा। आप पढ़ते रहो, हंसते रहो बेटा, ऑल द बेस्ट।